हेलो दोस्तों, मैं सुनीशा ठाकुर आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सुनीशा वीएमएचपी में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों के बारे में। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर हैं हिमनद, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। आई होप वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ में मैं जो बताऊंगी उसके नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम हेल्प मिले, आसानी से आप लोग रिवीजन कर सको, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर होता क्या है? तो बेसिकली ग्लेशियर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। वो जो बर्फ होती है वहां पे इकट्ठा ज्यादा होती है और पिघलती कम है। बहुत ज्यादा बर्फ इकट्ठा हो जाती है लेकिन वो पिघलती बहुत ही कम है। तो उस एरिया को, उस जगह को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर हम लोग ग्लेशियरों की बात करें तो जो हमारे सबसे ज्यादा हिमाचल में ग्लेशियर है वो हमारी लाहौल स्पीति में है, लाहौल घाटी में पड़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर होने के कारण एंड्रयू विल्सन ने 1873 ईस्वी में लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा है, मतलब बोले तो ग्लेशियरों की घाटी कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लेशियरों की घाटी किसे कहा जाता है? तो हमारी लाहौल स्पीति को कहा जाता है। किसने कहा है? तो एंड्रयू विल्सन ने कहा है। कब कहा है? 1873 में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद, वो है हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करें तो ये हमारे लाहौल स्पीति में स्थित है, इस तरह से कुछ, जिसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो जो हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो 3 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लंबाई 25 किलोमीटर, चौड़ाई 3 किलोमीटर। तो बात करते हैं जो हमारा बड़ा शिगड़ी है, लगभग 1936 के आसपास में यहाँ पे बाढ़ आने के कारण, भूकंप आने के कारण जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर था ये कई हिस्सों में टूट गया है। इससे कई अन्य जो ग्लेशियर भी हमारे बनते हैं, जैसे जो हमारा चंद्रा ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर हो गया, सोनापानी ग्लेशियर हो गया, कुल्टी ग्लेशियर हो गया, ये हमारे बड़ा शिगड़ी के टूटने से बने हैं इसके छोटे छोटे ग्लेशियर। तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे लाहौल स्पीति में बहुत सारा ग्लेशियर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्लेस कम था, तो इसलिए जो दूसरे बचते हैं वो मैंने इस साइड लिख दिए हैं। जो मोस्ट हैं वो इसमें लिखे हैं, तो वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। आप अच्छे से सुनिए और जो इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको भी मैं क्लियर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि इससे टूटकर अन्य ग्लेशियर भी बने हैं। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 3 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि सबसे पहले जो हमारा क्या बोलते हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इस पे फतेह किसने हासिल की थी? सबसे पहले कौन चढ़ा? तो इस पे 3 व्यक्तियों ने फतेह हासिल की है हमारे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पे। तो बारी बारी से उनके नाम और कब किया वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो 1869 में कैप्टन हारकोट ने सबसे पहले जो हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उस पर फतेह हासिल की थी। वो है हमारे कैप्टन हारकोट, 1869। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका था। 1869 कैप्टन हारकोट। दूसरे की बात करें तो 1958 स्टीफेंसन गए थे। 1958 स्टीफेंस। और अगर हम लोग बात करें तो ये दूसरे व्यक्ति थे जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर जिन्होंने फतेह हासिल की थी। और हम तीसरे की बात करें तो 1970 में मेजर बलजीत सिंह 1970। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले 1869 कैप्टन हारकोट, उसके बाद बात करें 1958 स्टीफेंसन, और बात करें 1970 में तो वो थे मेजर बलजीत सिंह। 3 व्यक्तियों ने बड़ा शिगड़ी पर फतेह हासिल की थी। कब की थी ये मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो हमारे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य थे बड़ा शिगड़ी से, वो तो मैंने आपको लोगों को बता दिए। ठीक है, अगर जो ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा ग्लेशियरों की घाटी कौन सी हमारे लाहौल स्पीति है। किसने कहा? एंड्रयू विल्सन ने। कब कहा? 1873 में। तो ये भी याद रखिएगा। 2 चीजें अभी तक हमारी क्लियर हुई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे गेफांग ग्लेशियर की।
जो हमारे गेफांग ग्लेशियर है, जो लाहौल स्पीति के प्रमुख देवता हैं गेफांग देव, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। बात करें गेफांग ग्लेशियर की, तो यहाँ से क्वेश्चन है, गेफांग चोटी भी है और ग्लेशियर भी है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है, तो हमारे गेफांग को लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मतलब हमारा जो गेफांग ग्लेशियर है वो स्विट्जरलैंड की किस चोटी की जैसे दिखाई देता है, तो ये हमारी स्विट्जरलैंड की हो गई मैटरहॉर्न चोटी जैसी दिखाई देता है। ये ग्लेशियर हमारा गेफांग ग्लेशियर स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी जैसा दिखाई देता है, और इसको लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं, और इसका नाम पड़ा है लाहौल के प्रसिद्ध देवता गेफांग देव के नाम पे। आई होप आप लोगों को गेफांग जो ग्लेशियर है ये भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे चंद्रा ग्लेशियर की। तो चंद्रा ग्लेशियर से हमारी चंद्रा नदी का उद्गम होता है, और भागा ग्लेशियर से भागा, जो चंद्रा और ये भागा ग्लेशियर है इनके संगम से ही इनके मतलब जो ये भागा और चंद्रा ग्लेशियर है इनके मिलने से ही हमारी चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी में मिलता है इनका पानी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा एक चंद्रा ग्लेशियर और भागा ग्लेशियर। जो हमारा ये चंद्रा ग्लेशियर है ये हमारा बड़शगढ़ी के टूटने से बना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और है हमारा ग्लेशियर लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग एक चोटी भी है और एक ग्लेशियर भी है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर ये कभी कभी इसकी हाइट पूछ ली जाती है कि किस हाइट पे, तो ये 6061 मीटर की हाइट पे है। आई होप आप लोगों को ये लेडी ऑफ केलोंग समझ में आ चुका होगा। ये भी लाहौल स्पीति में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोनापानी ग्लेशियर। जो हमारा सोनापानी ग्लेशियर है ये भी हमारे बड़शगढ़ी से अलग होकर बना है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसकी हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा रोहतांग दर्रा है कुल्लू में, ठीक है, और जो हमारा शिमला है इसके बिल्कुल सामने दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो हमारा ग्लेशियर है जो रोहतांग दर्रे से और शिमला से सामने दिखाई देता है, सामने प्रतीत होता है, तो हमारा सोनापानी ग्लेशियर की। अगर इसकी हम लोग लंबाई की बात करें तो ये 11 किलोमीटर लंबा है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा हम लोग दो और देखते हैं लाहौल स्पीति में, एक हमारा मियार ग्लेशियर हो गया, एक मुल्किया ग्लेशियर। जो मुल्किया और मियार ग्लेशियर इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों की लंबाई है तो 12 किलोमीटर लंबाई है, तो इनको दोनों को इकट्ठा याद रखिएगा, मुल्किया और मियार ग्लेशियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और एक इससे क्या बोलते हैं सोनापानी ग्लेशियर से एक और तथ्य है, ये तो मैंने बता दिया कि रोहतांग और शिमला से सामने दिखता है, लेकिन सबसे पहले इस पर सर्वे किसने किया था, तो वो जो हमारे सबसे पहले सर्वे कब हुआ था, 1906 में हुआ इस पर सर्वे सोनापानी ग्लेशियर पर। और किसने किया, दो व्यक्ति थे, बोकर और पास्को। 1906 में बोकर और पास्को नामक दो व्यक्ति थे, इन्होंने 1906 में सबसे पहले सोनापानी ग्लेशियर पर सर्वे किया था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो हमारे लाहौल स्पीति के अन्य ग्लेशियर हैं जो यहाँ से रह गए थे। तो मैं आपको बताती हूँ, एक हमारा छोटा शिगड़ी हो गया, नोट डाउन करते रहेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मैंने बता दी, पर यहाँ से भी कभी कभी पूछ लेते, तो आप लोगों को सबका पता होना चाहिए। तो ये सारे हमारे लाहौल स्पीति में है। एक छोटा शिगड़ी हो गया, एक ठीक है पंचा हो गया, एक कुल्टी ग्लेशियर हो गया। जो हमारा कुल्टी, छोटा शिगड़ी, पांचा, ये सारे हमारे इससे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग होकर बने हैं, ठीक है। कुल्टी ग्लेशियर, एक हमारा शिप्तिंग ग्लेशियर है जो भी लाहौल स्पीति में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद एक हमारा दिगकर्मो ग्लेशियर, ये भी हो गया। एक तापन ग्लेशियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं शिल्ली ग्लेशियर। एक शिला चोटी है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 7025 किलोमीटर। तो वो तो हमारी पड़ती है किन्नौर में, ठीक है, शिला चोटी। लेकिन शिल्ली ग्लेशियर ऊपर आएगा लाहौल स्पीति में, और शिला जो चोटी आएगी वो हमारी किन्नौर में आएगी। तो ये शिल्ली ग्लेशियर भी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक हमारा अन्य ग्लेशियर है, वो है बोलूनाग ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके बाद समुद्री ग्लेशियर हो गया,
ये भी लाहौल स्पीति में है। एक हो गया गैंगस्टैंग ग्लेशियर हो गया। नीलकंठ ग्लेशियर, हमारी नीलकंठ झील भी है जो लाहौल स्पीति में है, तो आप नीलकंठ झील से याद रखिएगा नीलकंठ ग्लेशियर, ये भी हमारा लाहौल स्पीति में है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद एक और हमारा जो ग्लेशियर है वो है हमारा किराड़ ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में है। एक हो गया गोरा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में। थ्रोंग हो गया, एक ताकदुंग और एक कारपत ताकदुंग थ्रोंग, ये ग्लेशियर भी हमारे लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे 2-3 और ग्लेशियर हैं जो लाहौल स्पीति से बाहर है, तो उनको भी याद रखिएगा। एक तो हो गया हमारा भांदल ग्लेशियर और दूसरा हो गया हमारा तांतगिरी ग्लेशियर। और हम लोग भांदल और तांतगिरी से कैसे याद करेंगे इसको, तो ये इजी है, ये हमारे कांगड़ा में पड़ता है। तो जो हमारा भांदल ग्लेशियर है, यहाँ से भांदल धारा निकलती है और हमारे तांतगिरी ग्लेशियर से तांतगिरी धारा निकलती है, और इनका संगम होता है बड़ा बंगाल कांगड़ा में, जहां से हमारी रावी नदी का उद्गम होता है। इन दो जलधाराओं के मिलने से उसी पानी से हमारी रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा बंगाल कांगड़ा में। तो इससे याद रखेगा तांतगिरी और भांदल ग्लेशियर, इनकी बात करें तो ये हमारे कांगड़ा में। तो आई होप आपको भांदल और तांतगिरी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुल्लू के जो ग्लेशियर है। एक तो हमारा ब्यास कुंड ग्लेशियर, ठीक है, ब्यास कुंड पता है आपको, जहां से ब्यास नदी का उद्गम हुआ है, तो इसको आप वैसे ही याद रखिएगा, ब्यास कुंड कुल्लू, ये तो आपको याद रह जाएगा। उसके अलावा कुल्लू में 2 और, एक हो गया दूधोन ग्लेशियर और एक पार्वती ग्लेशियर। दूधोन ग्लेशियर और पार्वती ग्लेशियर, अगर आप इन दोनों को याद रखें, क्योंकि ये दोनों पार्वती नदी पर है, हमारा पार्वती ग्लेशियर भी और दूधोन ग्लेशियर भी। अगर हम लोग इन दोनों की लंबाई की बात करें तो ये 15 किलोमीटर लंबे हैं, दूधोन भी और पार्वती ग्लेशियर भी। तो आई होप इससे तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और ये किस घाटी में कभी कभी पूछ लिया जाता, तो ये दोनों ब्यास घाटी में स्थित है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखते हैं हम शिमला में हमारा एकमात्र ग्लेशियर है, वो है हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर। याद रखें, शिमला में हमारी चंद्रनाहन झील भी है। जो हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर है, हमारे चंद्रनाहन ग्लेशियर, इसके पिघलने से जो बनती है, वो इसके पिघलने से निर्माण होता है हमारी चंद्रनाहन झील का। चंद्रनाहन ग्लेशियर से चंद्रनाहन झील बनती है और चंद्रनाहन झील से हमारी पब्बर नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिएगा। अगर हम इसकी चंद्रनाहन ग्लेशियर की बात करें तो ये हमारी शिमला की रोहड़ू तहसील में स्थित है। अगर बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारा जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है वो कौन सी श्रेणी में, तो ये चांसल श्रेणी में। याद रखिएगा, चांसल श्रेणी, रोहड़ू तहसील, और इससे निर्माण होता है हमारी चंद्रनाहन झील का। तो आपको सिंपल याद रखना है, एक तो हमारी भांदल, तांतगिरी, व्यासकुंड, और ये दूधोन, पार्वती और चंद्रनाहन, 2 हमारी ये जलधाराएं कांगड़ा की हो गई। यहाँ 3 आप कुल्लू से रखिएगा, 1 शिमला से रखिएगा चंद्रनाहन। ये हमारे जो 1 2 3 4 5 6, इन 6 के अलावा और जितने भी आएंगे वो सारे हमारे लाहौल स्पीति में आएंगे। और ये जो हमारे 2 कांगड़ा में आएंगे, 3 यहाँ पे हमारे कुल्लू में हो गए, 1 शिमला में। इसके अलावा जितने भी पूछे जाएंगे, कोई भी हो, तो वो आएगा हमारा लाहौल स्पीति में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना टफ नहीं है, थोड़े नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पर उतना टफ कुछ नहीं। अगर आप मैप के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको एक बार समझने लगती है तो वीडियो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, पर करिए, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एंड्रयू विल्सन ने 1873 ईस्वी में लाहौल स्पीति को मतलब ग्लेशियरों की घाटी कहा है, ये भी पूछा जाता है। और लाहौल का मणिमहेश हमारी गेफांग को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। आई होप इस पे सबसे पहले किसने फतेह हासिल की थी, तो कैप्टन हारकोट 1869 में। ये सारा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ठीक ढंग से, सही ढंग से आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो सच में अच्छा लगे, तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और साथ में वीडियो में लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।